हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे चल रही होगी। सो एसबीआईपीओ में सिर्फ 10 दिन का टाइम बाकी है और हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है पिछले काफी टाइम से। आज उस सिलेक्शन सीरीज में हम क्लास अटेम्प्ट करने वाले हैं क्वांट्स की। एक फुल लेंथ मॉक रहेगा जिस तरह से आपका एग्जामिनेशन में रहता है, जो आप लेवल एक्सपेक्ट करते हो एग्जामिनेशन में, जिस तरह की आपको डीआई स्पेशली देखने को मिलती है, थोड़ी सी टिपिकल डीआई, लॉजिकल बेस्ड डीआई, वो आपको आज के सेशन में देखने को मिलेगी। तो आज के सेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में कहां स्टैंड कर रहे हो और 10 दिन बाद जब आप एग्जाम देने बैठोगे तब कितना स्कोर आप एग्जाम में कर पाओगे। बिल्कुल वैसा ही मॉक रहने वाला है आपका आज का, इसलिए पूरी क्लास को देखना, पूरा मॉक अटेम्प्ट करना, और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी उन क्लासेस को भी डेफिनेटली देखना। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को समझो। वेरिएबल्स के साथ आपको डीआई देखने को मिलती है। इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आप निकाल सकते हो उन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो। ध्यान से बनाना और खुद से जरूर बनाने का ट्राई करना। देखो, इसमें हमें दो चार्ट्स दे रखे हैं, दोनों पाई चार्ट है अपने पास। फर्स्ट में क्या रखे? पाई चार्ट गिवन बिलो शोस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर बाय 5 बैटर। 5 बैटर्स ने जितने रन स्कोर किए, रन वाला अपने पास ये नीचे वाला पाई चार्ट है, जितने रन स्कोर किए 5 बैटर्स ने उतने अपने को परसेंटेज दे रखे हैं। साथ ही साथ क्या रखे? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉल फेस्ड बाय 5 बैटर्स इन 50 ओवर। 50 ओवर में जो बैट्समैन ने जितनी बॉल फेस की है उसके बारे में बता रखे हैं। अब आपको एक चीज पता होगी, 50 ओवर का मतलब पता है, हर ओवर के अंदर आपको पता है 6 बॉल्स होती है। तो 50 ओवर में टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी? 300 बॉल्स। ठीक है ना? 50 ओवर में टोटल 300 बॉल्स हो जाएंगे अपने पास। इसका मतलब जो अपने पास ये डेटा निकलेगा फर्स्ट पाई चार्ट के अंदर, जो हमको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, ये एक्चुअल में तो परसेंटेज पे है, सारी वैल्यू अपने पास 100% की हो जाएगी। लेकिन जो ये परसेंट निकलेगा, कितनी बॉलें खेली हैं, ये अपने पास 300 में से निकलेगा कि 300 में से ए ने कितनी बॉलें खेली, बी ने कितनी बॉलें खेली और सी ने कितनी बॉलें खेली, उस तरीके से। ठीक है? साथ ही साथ अपने को एक स्ट्राइक रेट दे रखा है। स्ट्राइक रेट होता है अपने पास नंबर ऑफ रन स्कोर अपॉन नंबर ऑफ बॉल फेस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको बार बार काम आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? एक नोट में हमको वैल्यू दे रखी है एक्स और वाई की 1:2 और स्ट्राइक रेट सी का दे रखा है 210। तो सबसे पहले तो हमको सारे वेरिएबल्स निकालने पड़ेंगे। इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स को निकालेंगे। तो देखो, दोनों पाई चार्ट के अंदर अपने को जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू हमें परसेंटेज में दी गई है और हमको पता है कि टोटल परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है। ठीक है? तो अगर मैं फर्स्ट का काउंट करता हूं, मेरे को कितने मिलते हैं? अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं ऐसे मेरे पास, तो ये 6 तो वाई है अपने पास, 6 वाई परसेंटेज है। 6 वाई परसेंटेज प्लस अपने पास यहाँ पर है 5x और 8x। ठीक है? 8x परसेंटेज ये हो जाएगा प्लस 100% की वैल्यू। ठीक है? इसको मैं लिख सकता हूँ 3y प्लस 4x की वैल्यू है मेरे पास 50। ठीक है? ये वैल्यू मिलती है। एक्स और वाई की वैल्यू मेरे को बता रखे है 1:2 है। एक्स और वाई की वैल्यू 1:2 यानी कि ए और 2 है। इसको मैं ये लिखता हूँ। अब एक्स की जगह मैं ए वैल्यू पुट कर देता हूँ और वाई की जगह 2 वाई पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 6a प्लस 4a 50। ठीक है? तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी अपने पास? 5। द मोमेंट ए की वैल्यू 5 आ गई तो मेरे पास एक्स और वाई का जो वेरिएबल्स था ए और 2a, इसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। क्या मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10, वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 20। सॉरी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है? एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। थर्ड में हम देखते हैं, थर्ड में टोटल मेरे को सारे वेरिएबल्स जो है वो जेड में दिए गए हैं, यानी एक ही वेरिएबल है मेरे पास हर कॉलम के अंदर। तो इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल हमको पता है कि तो 100% होते हैं। ठीक है? और इनको भी हम टोटल कर लेते हैं यहाँ से 10 20 30 40 50 50 जेड। तो 50 जेड की वैल्यू जो है, ये वैल्यू है 100% की, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। ठीक है? एक्स और वाई की वैल्यू भी आ गई थी, मेरे पास जेड की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 2। सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। अब वैल्यूज जहां जहां पे हमको वेरिएबल दिए गए उसके अंदर हम वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है? जैसे पहले मेरे को 2y दे रखा है, y की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा अपने पास 20%। 5x तो ये हो जाएगा 25%, 10%, 15% और ये हो जाएगा अपने पास 30%। उसके बाद z की वैल्यू 2 है अपने पास, तो ये हो जाएगा 20%, 22%, 18%, 12% एंड 28%। ठीक है? इतनी वैल्यूज अपने पास निकल चुकी। अब देखो हम इसमें क्या बना सकते हैं। देखो, मैंने आपको कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एक मैच में खेली जाती है वो 300 होती है। कैसे पता चला? 50 ओवर का मैच होता है और हर ओवर के अंदर 6 बॉल होती है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 300 खेली जाती है। तो अब अगर मैं प्लेयर एक ही देखता हूं कि उसने 20% बॉल फेस की है। ठीक है? अपने पास 5 प्लेयर हैं, ए बी सी डी एंड ई।
ठीक है। प्लेयर ए ने कितने परसेंट बॉल फेस किए, 20% बॉल फेस किए, किसका 300 का 20%, तो ये आ जाएगा ए ने बॉल फेस किया 60, बी ने बॉल फेस किया 25% 75, सी ने किया 30%, 10% तो 30 आ जाएगा, डी आ जाएगा 45 और ई आ जाएगा उसके अपने पास 90। टोटल 300 बॉल्स जो हैं ये बॉल्स उन्होंने फेस की, ठीक है, ये बॉल जो है वो फेस की। आगे अपने पास, फिर अपने पास है दूसरा नंबर ऑफ रन स्कोर, कितने रन स्कोर किए हमको वो भी तो निकालना है, उसका हमको परसेंटेज दे रखा है कि किसने कितने परसेंट पे रन स्कोर किए, ये बात हमको बता रखी है। अब इसमें कितने रन स्कोर किए हैं उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ रन, तभी हम निकाल पाएंगे कितने रन स्कोर किए, जो कि हमको पता नहीं है। लेकिन हमको क्वेश्चन में एक और चीज बता रखी थी कि सी का स्ट्राइक रेट 210 है, ये बात हमको बता रखी थी। और स्ट्राइक रेट कैसे निकालते हैं अपने को ये भी पता है कि नंबर ऑफ रन स्कोर अपॉन नंबर ऑफ बॉल फेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो सी ने कितने रन स्कोर किए थे अभी अपने को पता नहीं है, सी ने कितने रन स्कोर किए थे, ठीक है, इसको मैं सी ही लिख लेता हूँ, इतने रन स्कोर किए थे सी ने। बॉल कितनी फेस किया सी ने, 30 बॉल फेस किया सी ने, ये हमको पता है 30 मल्टीप्लाई 100 और इसकी वैल्यू है अपने पास 210, ठीक है। तो ये घट जाएगा अपने पास यहाँ से, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 63। 63 है मतलब सी ने कितने रन बनाए थे, सी ने रन बनाए थे अपने पास 63, ठीक है, ये बात आ जाती है रन की। सी ने रन बनाए थे अपने पास 63, द मोमेंट 63 रन बनाए सी ने, और सी ने मेरे को परसेंटेज में वैल्यू पता थी 18, यानी कि 63 जो है अपने पास 63 की वैल्यू अपने पास 18% है, तो इससे मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ 63 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ठीक है। 9 7 63 50 7 5 35 टोटल हो जाएगा 350, यानी जो टोटल नंबर ऑफ रन इन्होंने बनाए थे ये थे अपने पास 350। बाकी जो सारे परसेंटेज अपने को वो 350 में से निकालने, टोटल नंबर ऑफ रन कितने बनाए थे इसने 350। अब देखो फर्स्ट ए ने कितने बनाए 20% रन बनाए थे, यानी कि 70 रन ए ने बनाए हैं, बी ने बनाए हैं अपने पास 22% रन, ठीक है, तो ये हो जाएंगे पास 77, सी का हो जाएगा 18 30 होगा, फिर डी के अपने पास 12% रन, ठीक है, तो 12% के लिए अपने कर लेते हैं 5 7 और 6 हो जाएगा 42, फिर अपने पास 14 5 64 98 98, ये आ जाएगा अपने पास टोटल नंबर ऑफ रन, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल फेस भी आगे, नंबर ऑफ रन्स भी आगे, फिर तीसरी चीज आती है अपने पास स्ट्राइक रेट, जिसमें सी की तो हमने बता रखी है 210 स्ट्राइक रेट, और स्ट्राइक रेट हम देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं उस तरह ऐसे निकालने की क्वेश्चन, अभी सारी स्ट्राइक रेट निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने आपको एक निकाल कर यहाँ बता दी कि स्ट्राइक रेट आपको कैसे निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से आप अपनी स्ट्राइक रेट भी निकाल सकते हो। ये बहुत अच्छी डीआई है, ये डीआई आपको अगर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिलती है ना तो मैक्सिमम लोग इसको छोड़ कर आएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये डे हमेशा आपको 5 से 6 क्वेश्चन देकर जाएगी, अगर आपने 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा के इसको देख कर लिया ना तो सबसे आगे वहीं निकलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, जितना ही बनता है जैसा ही बनता है एक बार खुद से जरूर ट्राई किया करो। इसमें हमें कहा है कि बैटर ए ने जो रन स्कोर किए हैं वो 4 6 और 2 यही रन स्कोर कर रहा है, तो चौका मारेगा छक्का मारेगा या फिर डबल भागेगा, ठीक है, और जो रन स्कोर करेगा वो 1:1:2 में स्कोर किया, तो बताओ उसमें कितनी नंबर ऑफ डॉट बॉल्स उसने खेली। देखो 3 टाइप के रन स्कोर करेगा 4 6 एंड 2, ठीक है, और जो बॉल फेस करेंगे 1 1 एंड 2, इसका मतलब अगर एक बॉल पे चौका मारता है तो अगली बॉल पे छक्का और उसकी अगली 2 बॉल पे वो 2 रन भागता है, इस तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ जो रन आएंगे उसका रेशियो आ जाएगा अपने पास यहाँ से 6:4:4, ठीक है, यानी कि टोटल 14, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो रन थे उसके पास 70 रन थे और 60 बॉल फेस किए, ठीक है, जो रन थे अपने पास 70 और जो उसने बॉल फेस किया वो कितनी थी अपने पास 60, 70 रन थे, यहाँ अपने पास रेशियो था 14 का, तो 17 अपॉन आ जाएगा 14 यानी कि 5 की वैल्यू आ गई अपने पास, 5 के अपने पास जो उसने बॉल जिन पर रन बनाए, जो रेशियो हमको दे रखा था 1:1:2, इसकी वैल्यू आ गई, तो ये अपने पास आते हैं 5 + 5 + 10, यानी कि जो 20 बॉल्स थी उन 20 बॉल्स पे इसने रन बनाए थे, और एक्चुअल में इसने कितनी बॉल्स फेस की थी 60 बॉल फेस की थी, इसमें 20 बॉल पे उसने रन बनाई, तो जो बची हुई बॉल थी 40 बॉल्स वो थी उसकी डॉट बॉल्स। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज ट्रू, इसमें बताना है कि अपने पास कौन सा ट्रू है। पहला तो है कि जो ए ने स्कोर किया वो 3 रन ज्यादा स्कोर किए हैं सी से, देखो ए ने स्कोर किया 70 और सी ने स्कोर किया 63, तो ए ने क्या 3 रन ज्यादा स्कोर किया, नहीं 7 रन ज्यादा स्कोर किया, तो फर्स्ट अपना रॉन्ग हो गया। फिर था कि डी फेसेस हाफ द बॉल ऑफ द रन स्कोर बाय ई, यानी ई ने जितने रन स्कोर किए डी ने उससे हाफ बॉल फेस किए, देखो ई ने रन स्कोर किया 98 और डी ने बॉल फेस किया 45, ये भी नहीं उसका हाफ, ये तो डबल करता है 90 आता है अपने पास, ये भी गलत है। सेकंड में क्या है, जो स्ट्राइक रेट है ई की वो 110.88 है, ई की स्ट्राइक रेट निकालनी है, तो स्ट्राइक रेट कैसे निकालते हैं, जो नंबर ऑफ रन स्कोर, ई ने कितने रन स्कोर किया अपने पास, ई ने रन स्कोर किया 98, नंबर ऑफ बॉल फेस जो ई की थी 90, ठीक है,
तो इसके अपने निकालते हैं कितना स्ट्राइक रेट निकल सकता है इसकी, आ जाएगा 9 9 8 72 108, अपने पास 108 था ना, 110 था अपने पास, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा अपने पास, तीसरा भी नहीं है, अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑल आर फॉल्स, कोई भी इसमें से राइट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फेस बाय द रन स्कोर बाय बैटर ए एंड बी टुगेदर if all the person scores run are represented in a pie chart, a central angle formed by the ball faced by the batter D and E together if all the persons faced balls are respectively in the pie chart। ये बता रहा है कि अब हमको डिग्री के अंदर बताना है, क्या बताना है डिग्री के अंदर, कि डिफरेंस बताना है अपने को सेंट्रल एंगल का, जो रन स्कोर किए ए और बी ने, ठीक है, मिलकर, एंड इफ ऑल दी पर्सन स्कोर रन रिप्रेजेंटेड इन पाई चार्ट इन सेंट्रल एंगल डिग्री एंड ऑल दी बॉल फेस, और जो बॉल फेस किए उसको भी सेंट्रल एंगल मान के डी और ई ने कितनी बॉल फेस की है और उन दोनों के अंदर जो डिग्री में डिफरेंस है वो बताना है अपने को। पहले तो रन में बताना है ए और बी का, ठीक है, ए और बी का, ए और बी ने कितने रन बनाए थे, ए और बी 70 और 77, ठीक है, यानी कि 147 रन बनाए और टोटल थे अपने पास 350, 147 बनाए टोटल रन थे अपने पास 350, तो 350 थी अपने पास सेंट्रल एंगल की वैल्यू अपने को पता है, टोटल सेंट्रल एंगल जो डिग्री होती है पाई चार्ट की वो कितनी होती है 360 डिग्री होती है अपने पास पाई चार्ट की, तो अपने पास इसने बनाए 147/350 में से बनाए हैं और इसको हमने काउंट करना है 360 में से, तो हमें ये निकालना है, और दूसरा उसे अपने को निकालना है जो नंबर ऑफ बॉल फेस की है डी और ई ने, ठीक है, डी और ई ने कितनी बॉल फेस की अपने पास 45 और 93, यानी 135 बॉल फेस की 300 में से, ये अपने पास 135 बॉल फेस की 300 में से, इसका हमको निकालना है 360 पे, ठीक है, तो ये कट जाएगा अपने पास, ये कट जाएगा 5 5 से ये कट जाएगा 7 35 6 तो ये हो जाएगा 7 42 4 12 और 4 16 162, ठीक है, इसको भी अपने काट लेते हैं, 7 से कट जाएगा 21 7 5 35 26 12 63 63 और 12 होते हैं 75 5 5 25 5 1 5 10 151.2, इसको अपने लेस कर लेते हैं 162 में से जब लेस करते हैं तो इसमें अपने को देखना है कि कितना बचता है अपने पास, ठीक है, तो ये अपने पास बच जाएगा 10.8 डिग्री, एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 10.8 डिग्री। इस तरह से अपने को डिग्री का डिफरेंस निकालना है इसके अंदर जो अपने ने निकाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक का क्वेश्चन में फिर कहता हूं कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, किसी भी टॉपिक से आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन आता है और 8 से 10 क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन को बनाओ, जितना ही बनता है खुद से जरूर बनाने का ट्राई किया करो हर बार क्वेश्चन को। इसमें हमें कहा गया कि अतीक ने इन्वेस्ट किया ₹X इन स्कीम पी विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट 10% रेट पे 5 साल के लिए, ठीक है, ₹X उसमें इन्वेस्ट किया स्कीम पी में, इन स्कीम क्यू he invested 50% more than that in scheme P, जितना इसने स्कीम पी में इन्वेस्ट किया था उससे 50% ज्यादा तो इसने स्कीम पी में इन्वेस्ट कर दिया, which offer compound interest at 20% rate per annum for 2 years के लिए। if the interest received by Atik in scheme P, पहले भी स्कीम पी और बाद में भी स्कीम पी, अच्छा नहीं बाद में अलग क्यों है अपने पास, if the interest received from Atik in scheme P is 2500 then find the interest received by Atik in scheme Q। अगर पहले से इंटरेस्ट ये कह रहा है कि इसको 2500 मिला तो बताओ कि बाद में अतीक को कितना इंटरेस्ट मिला। देखो पहले अतीक ने ₹X इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 10% से इन्वेस्ट किया था 5 साल के लिए, 50% से इन्वेस्ट किया 50,000, तब उसका इंटरेस्ट आया था 2500 का जब इसने पहले इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तो इसकी 2500 से कर देगा अपना 50, तो इसने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए थे 5000, ये इसने स्कीम पी में इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद जब स्कीम क्यू में इन्वेस्ट करने गया तो उसने पी में जो इन्वेस्ट किया था उससे 50% ज्यादा अमाउंट इसने इन्वेस्ट की थी, तो 50% ज्यादा इन्वेस्ट की थी यानी 7500 रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, तो इसका सक्सेसिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो मिलेगा अपने 44%, मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, इसका हमको निकालना है, क्या निकलता है अपने ये कट जाएगा 25 से 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 3300 रुपए का अपने को इसका इंटरेस्ट मिलता है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 3300। ओके, सिंपल था क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वांटिटी कंपैरिजन का, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद को ध्यान से बनाओ, ये मत सोचना क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको मेंस में ही देखने को मिलेगा, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में भी आपको क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और इजी क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनाया है, बाकी है ये क्वेश्चन इजी। तो फर्स्ट क्वांटिटी में कहते हैं कि राहुल कैन कवर डी प्लस 30 किलोमीटर डिस्टेंस तो 4 घंटे में एंड डी माइनस 50 किलोमीटर डिस्टेंस विजय कवर करता है 2 घंटे में,
और दोनों की स्पीड का रेशियो भी दे रखे 9:10। तो देखो सबसे पहले राहुल के बारे में बात करते हैं। वो कवर करते हैं D+30 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में। स्पीड क्या राहुल और विजय की अपने पास 9:10 में दे रखी है अपने को, ठीक है। इसको हम रेशियो में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/, ठीक है। फिर बात करते हैं विजय की। विजय कवर करता है D-50 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10y की स्पीड से 2 घंटे में, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं अपने क्या निकलता है अपने पास D+30 36y, ठीक है। फिर अपने पास इधर आता है D-50 इज इक्वल टू 20y। यहां से मैं डी की वैल्यू भी एक रख लेता हूँ 20y+50, ये आ गई डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये आता है अपने पास 20y+30+50 होता है 80 इज इक्वल टू 36y, ठीक है। ये इधर से चल जाएगा 16y आ जाएगा अपने पास, तो 5 आ जाएगी अपने पास यहाँ से y की वैल्यू। द मोमेंट y की वैल्यू 5 आ गई तो विजय और राहुल दोनों की स्पीड आ गई मेरे पास। राहुल की स्पीड आ गई 45 और विजय की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड भी आ गया अपने पास। हमको क्या निकालना था, हमको डी डिस्टेंस निकालना था। तो चाहे मैं इसके अंदर वैल्यू रख दूं, पुट कर दूं y की, चाहे मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं, डिस्टेंस मुझे कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो स्पीड आ जाएगी विजय की 50 स्पीड थी, 50 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। D-50 की वैल्यू अपने पास 100, तो डी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 150। ओके, समझ आ गया। क्वांटिटी 1 का आंसर आता है अपने पास 150। अब चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। क्वांटिटी 2 में हमें कहा गया है इफ एन आइटम इज मार्कअप 75% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर कोई आइटम 75% से को अपने कॉस्ट प्राइस से बढ़ा दी जाती है और उसके ऊपर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, ₹X का और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एन आइटम इज 170, और उसके बाद कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 170 है, कॉस्ट प्राइस अपने पास 800 है, तो वैल्यू बतानी है एक्स की। देखो इसको, कॉस्ट प्राइस हमें साफ साफ बता दिया गया है कि पहले 800 है, और क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताया, ना कि ये बताया कि प्रॉफिट है या लॉस है। क्योंकि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अपने कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे या कॉस्ट प्राइस के अंदर अपने जो लॉस होगा उसको लेस कर देंगे, तभी निकलेगा अपने पास सेलिंग प्राइस। लेकिन इसने कहा डिफरेंस है अपने पास, यानी जो इसका सेलिंग प्राइस है वो या तो हो जाएगा अपने पास 970 हो जाएगा, या फिर इसमें हमको लेस करना पड़ेगा, तो यारेगा 360। दो सेलिंग प्राइस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं बता रखा कि प्रॉफिट पे हुआ है कि लॉस पे हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसका मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस से 75% के बढ़ा दिया गया था, 800 में 600 और बढ़ा दिया, तो इसका मार्कअप प्राइस कितना बन गया, 1400 रुपए, ठीक है। ये बन गया इसका अपने पास मार्कअप प्राइस। अब उसने क्या किया, मार्कअप प्राइस के अंदर उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक तो ₹X का डिस्काउंट दिया, एक 20% का डिस्काउंट दिया, तब जाके उसका सेलिंग प्राइस आया। हमको ये दोनों ही चेक करने पड़ेंगे, सेलिंग प्राइस, दोनों ही सेलिंग प्राइस चेक करने पड़ेंगे, तब जाके हमको हमारी एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले 970 से ले लेते हैं इसको। 970 से 14 20% का डिस्काउंट था, तो 1400 का आ जाएगा 4/5, उसमें से ₹X और घटाए थे अपने ने, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, 5 10 40 8 40, तो ये आया था अपने पास 8 चौक 32, 8 9 10 11, यानी कि एक्स की वैल्यू बच जाती है मेरे पास यहाँ से 150, ठीक है। एक अपने 630 लेके कर लेते हैं, 630 लेके किया था, तभी 20% का डिस्काउंट दिया था अपने 1400, माइनस आ गया था अपने पास एक्स, तो ये कट के आ गया था अपने पास 1120, ठीक है। 1120 में से 630 अपने ने और लेस कर दिए थे, 12 6 10 में 6 के 4 490, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आएगी 150 और 490, 150 और 490, दो वैल्यूज आएंगे अपने पास क्वांटिटी 2 में। तो कंपेयर करते हैं, तो अपने पास जो क्वांटिटी 1 है वो या तो बराबर है या फिर छोटी है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिसिंग नंबर सीरीज का। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो खुद से, क्या होगा मिसिंग नंबर उसको सर्च करो। देखो यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है, 3 का डिफरेंस होता है, यहाँ 6 का डिफरेंस है अपने पास, यहाँ 11 का डिफरेंस है अपने पास, यहाँ अपने पास डिफरेंस है 18 का डिफरेंस है, 3 6 11 और 18 का डिफरेंस है बस यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मैं अगर डिफरेंस देखना चाहूँ तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट डिफरेंस मेरे पास 9 का हो जाएगा। 9 का डिफरेंस होता है मेरे पास यहाँ पे, तो ये होता है 27, 27 में 51 और ऐड कर देते हैं अपने पास, ये आता है अपने पास 78, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 78। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, उसमें खुद से ढूंढने का ट्राई करो क्या हो जाएगा आपका मिसिंग नंबर। 987, 1038, 1191 एंड 1293 काफी बड़े नंबर है, लेकिन अब देखो इसमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा, और साथ में नंबर सारे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। 987 से 1038 ही हो रहा है नंबर,
ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 51 बढ़ गया अपने पास। यहाँ जो अपने पास नंबर देखने को मिलता है ये बनता है अपने पास 102। 51 और 102 डबल तो है पर वैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में और डिफरेंस भी आएंगे अपने पास। इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। 17 51 होते हैं, 17 102 भी होता है अपने पास। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 17 मल्टीप्लाई 4, यहाँ आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5, 17 चौक 68, 17 5 85। इस तरह से तोड़ के भी आप देख सकते हो। तो इसको ऐड कर लेते हैं अपने पास, ये हो जाएगा 16 1106। अपना आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1106। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बनाए इसको। वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ इसको। ये सारा आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा होगा, और दिख रहा होगा कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें भी, लेकिन सब कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इस बात का ध्यान रखना। तो 7986 से अपने पास 6936 बनता है। तो कितना लेस हो जाता है अपने पास इसमें से? 960। फिर अपने पास उसमें से लेस हो जाता है 480। फिर उसके बाद अपने को इसमें लेस मिलता है 240। तो सब कुछ अपने को डबल दिख रहा है। 240 का 480, फिर से 996। इसका मतलब जो नेक्स्ट डिफरेंस मिलेगा वो हो जाएगा 120 का। अब 6216 में हम 120 और लेस कर देते हैं अपने यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 6096। तो अपना इस पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6096। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। देखो, जिसके अंदर आपको मिडिल में पूछा जाता है ना मिसिंग नंबर, उसमें मैं मानता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिसमें आपसे स्टार्टिंग में या बिल्कुल एंड में या ऑलमोस्ट एंड, यानी कि सेकंड फर्स्ट सेकंड लास्ट में पूछा जाता है, तो वो तो आपका नंबर बनना चाहिए, क्योंकि वो तो ईजी होता है, वो इतना टफ नहीं होता नंबर। तो ये अपने पास 481, 581, 806, 1206 और 1831। देखो यहाँ पे अपने को डिफरेंस मिलता है 100 का। ठीक है, यहाँ अपने को डिफरेंस मिल जाता है 225 का। यहाँ जो डिफरेंस देखने को मिलता है 400 का, और यहाँ जो डिफरेंस देखने को मिलता है अपने पास वो मिलता है 625 का। तो 100 से 225, 225 से 400, 400 से 625, सब अपने को देखो 25-25 के मल्टीपल में दिख रहे हैं ना। 25 चौक 100 होता है, 25 में 225 भी होता है अपने पास। तो सब अपने को 25-25 के मल्टीपल में देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे अपने पास जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 1, 25 हो जाएगा अपने पास। इसका मतलब 481 निकालने के लिए हमने इसके अंदर 25 को ऐड किया था। अगर मैं इसमें 25 को 25 को लेस कर दूंगा तो अपने नंबर आ जाएगा अपने 25 के अंदर से। ठीक है, तो जब मैं इसमें से मैं 25 को लेस कर देता हूँ मेरे पास, तो मेरे पास नंबर आता है 456, 456। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है आपके लिए। वीडियो को पॉज करो, इस डीआई को बनाओ खुद से। जितना भी समझ आता है, जैसा भी समझ आता है, आपको बनाया जरूर करो, क्योंकि ऐसी ही डीआई आपको एसबीआई पीओ में देखने को मिलेंगी। इससे हल्का लेवल आपको डीआई में देखने को नहीं मिलता। मैं फिर कह रहा हूँ, एसबीआई पीओ में डीआई काफी अच्छी आती है आपको। लास्ट ईयर भी अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चलेगा डीआई काफी अच्छा लेवल आया था। तो उसी तरह से एक और डीआई आपके सामने, इसको डीआई को वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया कि टेबल गिवन बिलो शोस टोटल नंबर ऑफ पीपल, अपने पास मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, तीन टाइप के पीपल अपने पास, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, हु विजिटेड द पार्क एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल। हमें परसेंटेज दे रखे हैं मेल का आउट ऑफ टोटल पे। ठीक है, एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द पार्क, और साथ में हमको फीमेल भी बता रखे हैं जो पार्क में गई थी। ठीक है, उन फीमेल का भी हमको बता रखे हैं। ठीक है, साथ में जो बच जाएगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, वो अपने पास चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक, तीन टाइप के अपने पास, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा चिल्ड्रन का। इतनी बात आपको समझ आ गई? बनाए इसको खुद से। इसकी एक टेबल भी आपको बना लेते हैं साथ में, जो आपको लिए काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ बन जाएंगे अपने पास मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। सबसे पहले मेल के बारे में बात करते हैं। तो मेल के तो हमको डायरेक्ट परसेंटेज ही दे रखे हैं, 1200 का 44%, 1350 का अपने को 30%। तो मेल तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले अपने मेल ही निकाल देते हैं। तो 12 चौक 48, 40 हो जाएगा 528। फिर अपने पास 30% है इसमें, तो ये आ जाएगा अपने पास 5 दिया 15, 39 40, 405। 36%, 9 चिक 54, 27, 5 होता है 32। फिर 24% भी आया था अपने पास, तो ये होता है अपने पास 5 का 12 से 252। मेल सारे हमने निकाल लिए। अब फीमेल के बारे में हमें कुछ ना कुछ बता रखे हैं। हमें देखो क्या बता रखा है, देखो फीमेल के बारे में हमें डायरेक्ट नहीं बता रखा, लेकिन कंपेयर करके हम फीमेल के बारे में निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको बता रखा है 10/11 ऑफ मेल, यानी कि जितने भी मेल हैं उसका 10/11। मैं एक ही बात कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो 10/11 से देखते हैं मेल कितने थे अपने पास, 528। 528 का 10/11 कर देता हूँ, तो ये होता है 48 हो जाता है। 48 मल्टीप्लाई करता हूँ, ये होता है 480। ये आ जाता है अपने पास फीमेल का। फीमेल का नंबर भी आ सकते हैं। उसी तरह अपने को आगे और भी नंबर दे रखे हैं। जैसे कि मेरे को बात करता हूँ ट्यूसडे की बात करता हूं, तो 66.66% मोर। 66.66% क्या होता है, ये होता है अपने पास 2/3। लेकिन हमको कहा है मोर, यानी कि 2/3 ज्यादा। ज्यादा तो इसका मतलब होता है अपने पास 5/3।
ज्यादा का मतलब यही होता है 2/3 ज्यादा तो उसका ज्यादा हो जाएगा 5/3। तो 5/3 हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ मेल, जितने मेल थे उसका 5/3। मेल कितने थे अपने पास 405, 405 का 5/3 हो जाएगा। तो ये इसको निकाल लेते हैं, 405/4, 5, 3 ये हो जाएगा अपने पास 5, 15, तो ये हो जाएगा 25, 65, 66, 67, 675। फिर हमें कहा गया 120 लेस देन नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड पार्क इन मंडे, यानी जो मंडे में फीमेल थे उस फीमेल का, यहाँ मेल की कंपेयर नहीं हुआ, यहाँ पे हमको फीमेल से कंपेयर करना है। मंडे में फीमेल कितने थे अपने पास 480, तो उसमें से 120 लेस कर देंगे तो ये बचते अपने पास 360। फिर हमें कहा गया 396 लेस देन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड पार्क ऑन वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे को जितने गए थे उसमें से 396 लेस कर देंगे अपने को, ये फीमेल आ जाएगी। और वेडनेसडे को टोटल कितने गए थे अपने पास 900, इसमें से 396 लेस कर देंगे तो ये बचते अपने पास 504। फीमेल भी आ गए। पीछे रह गए अपने पास चिल्ड्रन। तीन ही चीजें थी अपने पास, मेल थे, फीमेल थे, चिल्ड्रन थे, उसके अलावा तो और कुछ नहीं था। तो अपने पास मेल ने अपने निकाल लिए, फीमेल हमने निकाल लिए, अब बचेगा क्या अपने पास, बचेगा अपने पास चिल्ड्रन। तो इस चिल्ड्रन निकाल लेते हैं कितने, कैसे निकालेंगे, मेल और फीमेल दोनों को ऐड करके उसको टोटल में से लेस कर देंगे, बचे हुए चिल्ड्रन आ जाएंगे अपने पास। तो फर्स्ट में मेल को ऐड कर लेते हैं, ये आए थे अपने पास 8, 10 और 10 1080, तो पीछे बच जाता है अपने पास 196, 192। ठीक है फीमेल। सेकंड में बचता है अपने पास 405 और 675, तो ये आता है अपने पास 1080। ठीक है, तो ये पीछे बच जाता है अपने पास वो होता है 270। थर्ड में है अपने पास 486, 684, उसको लेस कर देंगे अपने 900 में से। ठीक है, तो ये बचता है अपने पास 216। फिर थर्ड में, फोर्थ में अपने पास 4, 6, 5 और 7, 776। 776 को 1050 में से लेस कर देते हैं अपने पास, तो ये आता है 294। ये रहेगा 294। इस तरह अपने पास चिल्ड्रन भी आ गए। ये टेबल बनानी बहुत जरूरी है आपको पहले, अगर आप एक बार टेबल नहीं बनाओगे ना तो आपको बार बार वो पूछेगा ये वैल्यू निकालो वो वैल्यू निकालो, तब ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये टेबल पहले जरूर निकाल लिया करो। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड द पार्क ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड द पार्क ऑल द 3 डेज टुगेदर। देखो, अब उसने हमको सारे चिल्ड्रन भी निकालने पड़ जाते अगर हम पहले नहीं निकालते, और चिल्ड्रन निकालने के लिए आपको मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही उसने आपसे सारा डेटा निकाल लिया, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सारा डेटा पहले निकालना जरूरी होता है। सबसे पहले मेल देखते हैं अपने पास, मेल वेडनेसडे और थर्सडे में कितने थे अपने पास। वेडनेसडे और थर्सडे में जो मेल थे अपने पास ये थे अपने पास, तो यहाँ लेते हैं 6, 576। एक तो अपने पास ये 576 है मेल, उसका रेशियो निकालना है हमको जितने चिल्ड्रन थे सारों में। चिल्ड्रन कितने हैं सारों में वो भी निकाल लेते हैं, 6, 4, 10 और 2, 12, भाई 1, 10, 20 और 7, 27, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, 972। इसका अपने को निकालना है रेशियो। तो काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये कट जाएगा अपने पास, फिर 4 से कर देना, 4 तिया 12, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 4, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। 576, 972 था, मैं 976 लिख रहा हूँ, अरे यार 972 था अपने पास। तो ये मेरे को 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12, 3 से भी कट जाएगा नहीं, 3, 8, 24, 3, 8, 24, 1, 35, 48, 3 से कट जाएगा, 3, 3 दूनी 6, 21, 3, 7, 21, 16 रेशियो 27। ऑप्शन नंबर ई एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें कहा है कि सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु वियर साड़ी इन पार्क ऑन मंडे एट वेडनेसडे टुगेदर 300 एंड नंबर ऑफ फीमेल हु वियर चूड़ी इन पार्क वेडनेसडे टू दैट मंडे 4:5। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वियर साड़ी इन पार्क। अब देखो उसने जो फीमेल थी, फीमेल भी निकलवा ली इसने अपने से सारी मंडे और वेडनेसडे। अगर हम पहले नंबर नहीं निकालते तो हमको अब तो नंबर निकालना ही पड़ता। तो देखो पहले तो हमको फीमेल चाहिए टोटल, मंडे और वेडनेसडे को टोटल फीमेल कितनी थी अपने पास। मंडे को थी अपना 480 और वेडनेसडे को थी 360। 480, 360, ये तो थी अपने पास मंडे को, ये थी अपने पास वेडनेसडे को। अब इसने कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ दोनों की मिला के जो थी अपने पास, जो की साड़ी पहनती थी वो थी 300। सारी थी, ये थी 300। ये किसकी थी, ये अपने पास मंडे और वेडनेसडे दोनों को मिलाकर थी। ठीक है, साथ ही साथ उसने कहा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड चूड़ी और वेडनेसडे और मंडे। वेडनेसडे और मंडे को जो चूड़ी पहनती है उसका रेशियो भी दे रखे, टोटल का रेशियो दे पता है हमको, और हमको यहाँ का टोटल भी मिल जाएगा अपने पास 840। टोटल 840 में से 300 तो साड़ी पहनती थी, बाकी वाली अपने पास थी जो चूड़ी थी। ठीक है, तो ये कितनी चूड़ी थी, 540 चूड़ी थी। इसको ही बांट लेते हैं अपने मंडे और वेडनेसडे के अंदर, जिसका हमको रेशियो दे रखे हैं 4:5 दे रखे हैं। ठीक है, 5/4 है, 9 × 54, 6 × 24 और 6 × 5 = 30।
आ जाएगा अपने पास ये मंडे और ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कितनी चूड़ियां थी अपने पास, हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फीमेल हु विज साड़ी ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को साड़ी किन्होंने पहनी थी वो हमको फाइंड करना है, टोटल से अपने पास 360, चूड़ी वाले से 240, तो जो बचेंगे वो साड़ी वाले हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे अपने पास 120। यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, 120 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। वेरिएबल्स के साथ आपको है, अभी तक आपको डीआई में वेरिएबल नहीं मिला, लेकिन आपको क्वेश्चन में वेरिएबल मिलेगा और आपको मेरी हर क्लास के अंदर वेरिएबल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि यार वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन ही आते हैं आजकल एग्जामिनेशन में, वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते फटाफट बनाओ करते लगो, ऐसा नहीं होता। अब इसमें हमें कहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड पार्क ऑन फ्राइडे हमको दे रखे हैं 9x/2, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड पार्क ऑन फ्राइडे भी दे रखे हैं अपने को 66.67% मोर देन ऑन ट्यूसडे। ठीक है, एंड मेल एंड फीमेल बता रखे हैं, फ्राइडे को थे अपने पास 3x/4 5x/8, देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड पार्क। ये कह रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्राइडे को गए थे, अभी तक हमारे पास फ्राइडे का डेटा नहीं था, लेकिन अब इसने कहा जो फ्राइडे को टोटल नंबर ऑफ पीपल गए थे वो थे अपने पास 9x/2, और इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है एट द एंड 9x/2। ठीक है, साथ में इसने कहा जो चिल्ड्रन के बारे में कहा है जो फ्राइडे को गए थे 66.66% मोर देन ट्यूसडे, मोर देन ट्यूसडे 66.66% मतलब 2/3, एंड मोर देन ट्यूसडे मतलब 5/3 हो जाएगा अपने पास। ट्यूसडे को कितने चिल्ड्रन गए थे अपने पास, यहाँ पे देख लो, ट्यूसडे को चिल्ड्रन गए थे अपने पास 270, तो 270 का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 ये हो जाएगा अपने पास 450, तो अपने पास इसमें टोटल चिल्ड्रन कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 450, ये तो थे अपने पास चिल्ड्रन जो फ्राइडे को गए हैं। उसके अलावा इसने मेल और फीमेल भी बता रखे हैं, मेल थे 3x+4 और फीमेल थी 5x+3 8, तो मेल थे अपने पास 3x+4 और जो फीमेल थी इसमें अपने पास वो थी 5x/8, एंड टोटल कितने थे अपने पास, टोटल थे अपने पास 9x/2। टोटल भी दे रहा है अपने को, मेल एंड फीमेल अपने को इंडिविजुअली भी बता दिया, इन सब की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 450, ये हो जाएगा 6x/8 हो जाएगा 6 5 11, तो ये हो जाएगा 9x/2 माइनस के 11x/8, हाँ 6 5 11 हो जाएगा, इसको ही मैं काट लेता हूँ ना यहाँ से, 11x/8, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 9 चौक 36, तो 450 की वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ पे 25x/8। ठीक है, 20x5x ये हो जाएगा 5 से कर देगा, 5 नीम 45 40, ठीक है ना, हाँ 8 18 8 144 144 होती है x की वैल्यू। ठीक है, और हमको फाइंड करनी है वैल्यू 9x/2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आ जाएगा अपने पास 144 मल्टीप्लाई 9/2, तो इसे काट लेते हैं, ये था 72 70 64 648, तो अपना इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दैट इज 648 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए सो कैस्लेट डे, ये कैस्लेट डे आपको पीओ में प्रीवियस में जरूर देखने को मिलती है, कोई ऐसी शिफ्ट नहीं मिलेगी आपको देखने को जिसमें आपको कैस्लेट डे ना देखने को मिले, इसलिए वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट में इजी सी कैस्लेट डे, ये वो कैस्लेट डे नहीं है जिसको आपने छोड़ देना है और आप सोचोगे कि बाद में जाके मैं इसको बना लूंगा, बाद में नहीं बनाना इस कैस्लेट डे को, ये वो कैस्लेट डे है जो आपको तुरंत बनानी है, क्योंकि ये इजी कैस्लेट डे है और ऐसी कैस्लेट डे आपको अक्सर देखने को मिलती है। इसमें हमें कहा गया कि शॉपकीपर सोल्ड शूज एंड बैग इन 3 डिफरेंट मंथ, 3 अलग अलग डिफरेंट में शॉपकीपर शूज सोल्ड करता है और बैग सोल्ड करता है। कौन कौन से मंथ है अपने पास, इसमें जनवरी मंथ है, फरवरी है अपने पास और मार्च है। ठीक है, 2 चीजें सोल्ड कर रहा है, एक तो शूज सोल्ड कर रहा है, साथ ही साथ वो अपने को बैग सोल्ड कर रहा है। ठीक है, इसमें कहा है कि नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन मार्च इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बैग सोल्ड इन मार्च, जितने भी शूज सोल्ड किए गए हैं मार्च के अंदर, शूज सोल्ड इन मार्च वो बराबर है जितने बैग सोल्ड किए हैं मार्च के अंदर। ठीक है, शूज और बैग बराबर है मार्च में। ठीक है, मान ली दोनों भाई हैं। फिर कहा गया नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी, जनवरी और फरवरी में जो शूज सोल्ड किए हैं वो है अपने पास 8x और 5x। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर जो बैग सोल्ड किए हैं जनवरी और फरवरी में उसने बैग सोल्ड किए उसका रेशियो 5:4, ये आता है 5z एंड 4z, ये रेशियो भी आ गया। टोटल नंबर ऑफ शूज एंड बैग सोल्ड इन जनवरी, टोटल नंबर ऑफ शूज और बैग जो जनवरी में सोल्ड किए हैं वो 230 ज्यादा है अपने पास फरवरी से, तो जनवरी में देखो कितने सोल्ड किया उसने 8x + 5z। ठीक है, ये 230 ज्यादा है किससे ज्यादा, फरवरी में, फरवरी में कितने सोल्ड किया उसने 5x + 4z। ठीक है, इसका डिफरेंस आ जाएगा अपने पास 230 का डिफरेंस आ जाता है अपने पास, तो ये आता है अपने पास 3x प्लस में z की वैल्यू आती है एक तो अपने पास 230, एक तो मेरे पास ये चीज निकल गई यहाँ से। फिर हमें कहा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ शूज और बैग सोल्ड किए हैं फरवरी में वो 20% ज्यादा है जितने बैग सोल्ड किए हैं उसने मार्च में। ठीक है, मार्च के अंदर जितने बैग सोल्ड किए हैं और फरवरी में जितने शूज और बैग मिलाकर सोल्ड किए हैं वो 25% ज्यादा है जो बैग मार्च में सोल्ड किए हैं।
5:4, इस तरह से ये रेशियो अपने पास टोटल का, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बैग जो मार्च में सोल्ड हुए हैं वो कितने अपने पास 400, ठीक है। जो बैग मार्च में सोल्ड हुए हैं, बैग मार्च में सोल्ड हुए हैं 400, तो ये रेशियो अपने पास कितना देगा 4:5 का था, ये रेशियो देगा अपने पास 500 का। साथ ही साथ हमें कहा गया था शूज और बैग जो मार्च में सोल्ड हुए हैं वो भी बराबर है, वो भी आ जाएंगे अपने पास 400 के। और मेरे पास एक वैल्यू यहाँ से ये निकल रही है कि 5x प्लस 4z की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरे पास 500। एक वैल्यू ये भी देखने को मिल रही है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, इससे हमारे को x और z दोनों की वैल्यू मिल सकती है। दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो हमको शूज और बैग सबकी वैल्यूज मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट में अपने पास 3x प्लस z, इसी को बना लेते हैं अपने पास, ये आ जाएगा 12x 4z 4×3 = 12 और 920, ये कट देगा, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 7x, ये देगा 420। तो x की वैल्यू कितनी आती है अपने पास 60, x की वैल्यू 60 आ गई अपने पास, तो ये आ जाएगा 8×6 = 48 और ये आ जाएगा अपने पास 5×6 = 30, तो ये आ जाएगा वैल्यू 200। 200 आ गई 4z की वैल्यू, इसका मतलब z की वैल्यू कितना आ गई 50, तो बैग आ जाएंगे अपने पास 250। तब अपने सारा को टोटल निकाल सकते हैं अपने पास यहाँ से 730। सिर्फ इतना सा टाइम लगना था आपको, विद इन 2 मिनट्स तो बहुत है इसके लिए यार। 1.5 मिनट में ये कैलकुलेट बननी थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था आपको, सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व करनी थी 3 वेरिएबल्स लेकर। अगर आपको लगता है कि ये वेरिएबल्स भी टफ है तो फिर यार आप क्लर्क लेवल का पेपर देखो, क्योंकि पीओ में आपको वेरिएबल भर भर के मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें कहता है कि टोटल नंबर ऑफ बैग एंड शूज जो सोल्ड किए गए हैं अपने पास अप्रैल एंड मई इज 20% एंड 25% मोर देन इन फेब्रवरी एंड मार्च, ठीक है। अभी तक हमारे पास मार्च तक का डेटा था, अब इसने अप्रैल और मई की बात कर रहे हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैग एंड शूज सोल्ड इन मई एंड अप्रैल, ठीक है। जो टोटल की बात हो रही है अपने पास, तो टोटल अब फरवरी और अप्रैल में सोल्ड किया वो 20% और 25% ज्यादा है फरवरी और मार्च से, ठीक है। तो फरवरी से 20% है ना, हाँ 20% फरवरी से, फरवरी में थे अपने पास 500, फरवरी से 20% ज्यादा हो जाएंगे अपने पास 600। एंड मार्च से अपने को 25% ज्यादा करनी है, मार्च में अपने पास 800, इसका 25% हो जाएगा 200, तो ये हो जाएंगे अपने पास 1000, ठीक है। और हमको क्या बताना था इसके अंदर हमको डिफरेंस बताना था, इसका डिफरेंस है अपने पास 400। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, और इसमें हमको कुछ निकालना ही नहीं था, इतना इजी क्वेश्चन था ये। फिर कहा गया इन फेब्रुअरी 2 टाइप्स ऑफ ब्रांड आर सोल्ड, फेब्रुअरी में 2 टाइप के ब्रांड सोल्ड होते हैं अपने पास, रोडस्टर एंड एडिडास। फेब्रुअरी में 2 टाइप के ब्रांड सोल्ड कर रहा है ये रोडस्टर और एडिडास। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रोडस्टर शूज एंड नंबर ऑफ बैग सोल्ड 3:2, रोस्टर शूज और बैग, अब शूज और बैग दोनों का रेशियो है 3:2। एंड नंबर ऑफ एडिडास शूज जो सोल्ड हैं वो है 150। देन फाइंड द नंबर ऑफ रोस्टर एंड एडिडास शूज सोल्ड। देखो इसको फरवरी की बात करते हैं अपने पास, फरवरी में देखो अपने पास क्या था, 300 शूज थे और 200 बैग थे अपने पास, ठीक है। 300 शूज थे एंड 200 बैग थे, ये बैग हैं ये शूज हैं, टोटल अपने पास थे 500, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो हमको इसने रेशियो दिया है रोस्टर शूज एंड बैग, रोडस्टर के शूज और बैग उसका रेशियो दे रखा है। देखो 2 टाइप के शूज और बैग थे अपने पास, एक तो थे अपने पास रोडस्टर का, एक था एडिडास का। रोडस्टर का बैग था, एडिडास का बैग था। तो जो रोडस्टर के शूज थे अपने पास, ये थे अपने पास 3x, ठीक है। तो और जो एडिडास का और उसका साथ में और रोडस्टर के शूज और बैग, और जो रोडस्टर के बैग थे उसका था अपने पास 2x, ठीक है। साथ ही इसने कहा है कि देखो जो एडिडास के शूज थे अपने पास, एडिडास के शूज कितने थे अपने पास, इसके क्या 150 वैल्यू है, इसकी 150 वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी 150 है, इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल गई 50। द मोमेंट x की वैल्यू निकल गई तो रोडस्टर के बैग की हो जाएगी अपने पास 100, एडिडास भेजेंगे अपने पास 100। और हमको फाइंड करना सम ऑफ नंबर ऑफ रोडस्टर बैग और एडिडास शूज, तो रोडस्टर के तो बैग आ जाएंगे ये और एडिडास के शूज आ जाएंगे अपने पास, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 250। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 250, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें कहा है कि द नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन जनवरी, जो शूज जनवरी में सोल्ड किए हैं व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बैग सोल्ड इन मार्च, वो मार्च में जो बैग सोल्ड किए हैं उससे कितना कम और ज्यादा है। देख लेते हैं अपने पास, जनवरी में शूज सोल्ड किया अपने पास 480 और बैग जो मार्च में सोल्ड किया अपने पास 80 है, डिफरेंस है अपने पास 400 का, यानी कि 20% अपने पास ज्यादा है, तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा 20% मोर। बिल्कुल इजी थी कैलकुलेट डे, अगर इस कैलकुलेट डे को भी आप छोड़ रहे हो तो फिर क्या ही करके होगा यार पेपर में, ये तो बहुत इजी कैलकुलेट डे थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अप्रोक्सीमेशन के, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, जितना जल्दी हो सके अप्रोक्सीमेशन तो उतना जल्दी बनना चाहिए आपसे, इसमें तो सोचने वाला कुछ लॉजिक ही नहीं है, सिंपल बोर्ड मास का रूल लगाओ और क्वेश्चन बनाओ। 18% ऑफ 1200 माइनस 676 का अंडर रूट करना है x प्लस 110, 18% 1200 का, ठीक है। तो ये
18 36 216 यहाँ से आते हैं, 26 676 होता है अपने पास। ठीक है, तो इसमें 26 अपने पास यहाँ से लेस हो जाएगा अपने पास, पीछे कितना बच जाएगा अपने पास 190, 190 में 110 और ऐड कर लेस कर देंगे, 190 में 110 ऐड करते हैं, पीछे बचता है अपने पास 80। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमें कहा गया कि 300 मल्टीप्लाई 10, 30 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 300, प्लस इसमें बताना है अपने को 350 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 का डिवाइड हाफ हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, तो 350 का अपने को हाफ करना है, तो ये देगा अपने पास 175। ठीक है, उसके अंदर अपने को 150 और ऐड कर देना है, यहाँ से 150 अपने पास और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सारे को ऐड ही कर लेते हैं अपने पास पहले, तो यहाँ से हो जाएगा 7 5 12 3 3 625, और ये किसका अंडर रूट है अपने पास 25 का अंडर रूट है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 25। ओके, देखो मैं इसमें इसलिए समझाता नहीं हूँ, उसमें टाइम नहीं देता हूँ यार, इसमें क्या ही दूं यार, सिंपल सा क्वेश्चन है बस, ये तो मेरे को एक एग्जाम के चक्कर में बनाना पड़ता है, अदरवाइज अर्थ में ये अप्रोक्सीमेशन के तो आप क्वेश्चन देखोगे भी नहीं मेरे सेक्शन में। इसमें हमें कहा गया कि 15 मल्टीप्लाई 30, ये तो होता है अपने पास 450। ठीक है, 81 का अंडर रूट किसका होता है, ये 90 का अंडर रूट होता है अपने पास, इसमें 90 लेस हो जाएगा 360 बचता है, 360 डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं अपने पास 30 आंसर आता है। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 30। चलिए नेक्स्ट, 45 का 200 पर 200 का 45% या 45 का 200% होता है अपने पास 90, तो ये होता है 90, फिर आता है अपने पास 230। ठीक है, तो ये बचता है अपने पास 140। ठीक है, 140 का 700 से करेंगे 20 आंसर आएगा अपना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, इस क्वेश्चन को बनाओ, ध्यान से बनाओ इसको, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है ये आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ढंग से बनाना। इसमें हमें कहा गया कि अ वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर है अपने पास 57.14%। 57.14% क्या होता है अपने पास, 4/7 होता है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, वेसल बी में अपने पास 140 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है 3:4 में। ठीक है, 140 लीटर अपना मिक्सचर है 3 और 4 के रेशियो में। इफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर पावर इनटू वेसल सी, अब ए और दोनों को अपने सी में डाल दिया, जिसमें ऑलरेडी कुछ सामान पड़ा है, 110 लीटर मिल्क पड़ा है और 90 लीटर अपने पास वाटर भी पड़ा है, तो हमको बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए इफ द फाइनल क्वांटिटी हमको दे रखी है 21:20। देखो, दो वेसल अपने पास ए और बी। ठीक है, ए और बी में जो मिल्क और वाटर अपने पास ए के अंदर बता रखे हैं वो है अपने पास 57.14% है अपने पास, तो मिल्क और वाटर आ जाएगा 4:3 में आ जाएगा, इसको एक्स मान लेते हैं। बी के अंदर अपने पास टोटल क्वांटिटी अपने को पता है 140 लीटर है, जिसको हमने बांट रखा है 3:4 के अंदर बांट रखा है, यानी कि 60 और 80, ये आ जाएंगे अपने पास, मिल्क और वाटर आ जाएंगे 60 और 80 में। फिर इसने कहा है कि इन सब को अपने बांट देते हैं, एक वेसल सी में बांट देते हैं, जिसमें ऑलरेडी मिल्क और वाटर पड़ा है, 110 लीटर तो मिल्क पड़ा है और 90 लीटर वाटर पड़ा है। ठीक है, 110 लीटर मिल्क होगा, 90 लीटर वाटर भी हो जाएगा। मिल्क इसमें ए और बी दोनों से आ जाएगा, तो 60 लीटर आ जाएगा प्लस 4x लीटर ये आ जाएगा। वाटर आ जाएगा इसमें 3x और 80 लीटर आ जाएगा, 80 लीटर वाटर आ गया प्लस 3x लीटर और वाटर आ जाएगा प्लस ए से भी। इनका जो रेशियो बनता है वो बनता है 21:20। इसको ऐड कर लेते हैं अपने, ये आता है अपने पास 170 प्लस 4x, और इसको भी अपने ऐड कर लेते हैं, ये आया था अपने पास 170 प्लस 3x। इसका जो रेशियो बनता है वो बनता है 21:20। अब इसके अंदर हमको बताना है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए। वेसल ए में जो क्वांटिटी थी वाटर की, जो कि थी अपने पास 3x, ये क्वांटिटी कितनी थी इसकी वैल्यू बतानी है, और इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको 3x की यानी कि x की वैल्यू चाहिए, तो वो निकालते हैं यहाँ से अपने। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17×3400 प्लस 80x 63x प्लस 34, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 17x, एक मिनट कुछ गलती कर दी, 17×34 34 और यहाँ 35 आना था। ठीक है, तो यहाँ आता है प्लस 170, तो x की वैल्यू कितनी आती है अपने पास 10। द मोमेंट x की वैल्यू आती है 10, तो ये आती है अपने पास 30, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 30 लीटर जो था इसके अंदर वाटर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक का, और ऐसा क्वेश्चन आपको एसपीआईपीओ में जरूर देखने को मिल सकता है। इस समय कहा गया कि जो कॉस्ट प्राइस है एक बुक का वो अपने पास 100 है, जो मार्केट प्राइस है इसका 40% ज्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर इसका कॉस्ट प्राइस आपको साथ में समझा भी देता हूँ, बुक का कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 140। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं इस पे 20% और 10% का, तो 140 का 20% 28 लेस कर देंगे, इससे अपने पास 112 आता है, 112 में से मैं 10% और लेस कर देता हूँ, तो कितना आता है अपने पास, ये आता है 100.8 वाई, ये आता है इसका अपने पास सेलिंग प्राइस। ठीक है,
उसके बाद क्या कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो था इस बुक का वो था 2016, यानी कि जो 100.8 की वैल्यू, इसकी वैल्यू है अपने पास 2016। तो इसकी वैल्यू अपने 100 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं अपने, 2016 का आ जाएगा 100 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई आ जाएगा अपना 100, ये कट जाएगा, तो ये टोटल आ जाता है अपने पास 2000। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बुक का 2000 रुपये। मार्क प्राइस उसके 40% ज्यादा था, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा बुक का 2800। इतनी बात समझ आ गई आपको बुक का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। अब ये बात करते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ पेन, अभी तक हमने बुक की बात कर रहे थे, अभी पेन की बात कर रहे हैं। जो पेन का मार्क प्राइस है वो 100, वो x% ज्यादा है बुक के मार्क प्राइस से। बुक का मार्क प्राइस है 2800, उससे x% ज्यादा है, x% ज्यादा है, तो इसका मतलब 2800 प्लस 28x, x% ज्यादा है। 500 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 2300 प्लस 28x, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा बुक पेन का। अब ये कह रहा है कि जो पेन का सेलिंग प्राइस है वो 340 ज्यादा है बुक के सेलिंग प्राइस से। बुक का सेलिंग प्राइस क्या था 2016, इससे पेन का सेलिंग प्राइस 300 ज्यादा है, 300 ज्यादा है पेन का सेलिंग प्राइस। तो 216 के अंदर में 216 में 340 और ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाता है अपने पास, यहाँ से टोटल इसका निकालते हैं 216 में, 2016 में 340 ऐड कर देते हैं, ये 4 क्या हो रहा है यार, ये 6, ये वैल्यू होनी चाहिए अपने पास, ये कह रहे 2300 प्लस 28x की, तो 56 का मतलब है अपने पास 28x, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करनी थी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। करेक्ट। ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, सिर्फ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है और थोड़ा सा ध्यान रख के बनाने होते हैं, बाकी ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बनते नहीं है। बनाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ। इसमें मैं कहा गया कि इन रिवर ए स्पीड ऑफ जो बोट थी स्टिल वाटर में वो 5 टाइम थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। कोई रिवर है एक, उसके अंदर जो स्टिल वाटर की स्पीड है अपने पास बोट की वो 5 टाइम्स है स्ट्रीम से। मान लीजिए स्टिल वाटर स्पीड x है, तो जो उसकी स्ट्रीम होगी वो कितनी हो जाएगी x, तो उसकी डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम हो जाएगी 4x और डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 6x रिवर ए के अंदर, ठीक है। अब ये कह देता है कि बोट टेक्स 2 आवर मोर टू कवर 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन इट टू कवर सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। यानी कि ये कह रहे हैं कि कोई बोट 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जाती है, लेकिन जब वो अपस्ट्रीम जाती है तब वो 2 घंटे ज्यादा ले रही है डाउनस्ट्रीम से। यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू मिल सकती है, ये इसको काट लेते हैं 24, इसको काट लेते हैं 6 चौक 24, तो ये आती है अपने पास 12 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 6। द मोमेंट x की वैल्यू 6 आ गई तो मेरे पास पता चल जाएगा बोट की स्पीड आ जाएगी 24, 30, 36, ठीक है, एंड स्ट्रीम आ जाएगी मेरे पास 6, स्ट्रीम की स्पीड भी आ गई मेरे पास 2। ये थी अपने पास रिवर ए की बात, ठीक है। अब ये कहते हैं इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन रिवर बी इज 1 किलोमीटर लेस देन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम इन रिवर ए, तो जब बी के अंदर स्ट्रीम थी वो 1 किलोमीटर कम थी रिवर ए से, तो बी की स्ट्रीम कितनी हो जाएगी अपने पास 1 किलोमीटर कम, ए में 5 थी, ए में 6 थी, तो बी में 5 हो जाएगी अपने पास, ठीक है। फिर कहा गया हमें द स्पीड ऑफ बोट इन बोथ रिवर ए एंड बी इज सेम। जो बोट की स्पीड जब भी आपको कही जाती है कि सेम है दोनों रिवर में, तब कभी भी वो अपस्ट्रीम स्पीड नहीं कही जाती या डाउनस्ट्रीम स्पीड नहीं होती, वो हमेशा स्टिल वाटर की स्पीड होती है। तो स्टिल वाटर की स्पीड थी प्लस 30 थी, तो रिवर बी में भी हो जाएगी 30, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी इसकी 25 और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 35, समझे। इसलिए मैंने कहा था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड सेम नहीं होती, क्योंकि स्ट्रीम अलग अलग है, हमेशा स्टिल वाटर की स्पीड ही सेम होगी। फिर हमें फाइंड करना है फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन रिवर बी। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या है रिवर बी के अंदर 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें कहा गया कि रवि एंड शंकर इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस। रवि और शंकर कुछ इन्वेस्ट करते हैं 4:7 के अंदर। रवि एंड शंकर दो पार्टनर है, 4:7 के अंदर वो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। रवि एंड शंकर इन्वेस्टेड द अमाउंट फॉर 8 ईयर और 10 ईयर्स। रवि जो है वो 8 साल के लिए और शंकर जो है वो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एंड द प्रॉफिट शेयर जो रवि का था वो था 624। ओके, ये आ जाएगा अपने पास 32, ये आ जाएगा अपने पास 70, 35 और 16 आ जाएगा यहाँ पे अपने का। जो प्रॉफिट शेयर था जो रवि का वो था अपने पास 624। हमको बताना है प्रॉफिट शेयर ऑफ शंकर, शंकर का प्रॉफिट शेयर, ठीक है, 8 दूनी 16, 856, 8 64, ये भी कट जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2 3 2 में 18, इसको कर लेते हैं अपने पास 9 3 27, 9 11, 9 5 45, 15 4 19, तो ये आ जाएगा अपने पास 5 1365। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 1365। ओके, करेक्ट।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड डेली ऐसी क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक